हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया का हर एक देश बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वो तो देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। लेकिन भाई, ये बात कितनी सच है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस कंट्री की बात करने वाले हैं वो यकीनन बहुत खूबसूरत है और पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। और इस कंट्री की संस्कृति भी पूरी दुनिया से अलग मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भूटान की। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त फैक्टी आपको भूटान के बारे में बेहद अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देरी किस बात की, चलिए चलते हैं भूटान की एक सैर पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों भूटान में विदेशी पर्यटकों को आने की अनुमति सन 1974 में मिली। 1974 से पहले यहाँ विदेशी पर्यटकों का आना बिल्कुल मना था और यहाँ पर विदेशी पर्यटकों को घूमने के लिए 200 से $250 प्रतिदिन देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के लिए ऐसा कोई चार्ज नहीं है और आप यहाँ बिना वीजा के केवल 7 दिन तक घूम सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, जहां आज पूरी दुनिया में एक परंपरा है कि शादी के बाद लड़की को लड़के के घर जाना पड़ता है, लेकिन भूटान में बिल्कुल उल्टा है। शादी के बाद लड़कों को अपना घर छोड़कर लड़की के घर जाना पड़ता है और हमेशा के लिए वही रहना पड़ता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये परंपरा हमें कमेंट करके जल्दी बताइए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं? जिस दिन आपका बर्थडे होता है शायद उसी दिन करते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, भूटान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब लोग अपना बर्थडे नए साल के दिन सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों भूटान अपने पर्यावरण का बहुत ध्यान रखता है और यहाँ की हरियाली देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। भूटान ने 2015 में 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था। और ये अपने जानवरों का भी बहुत ध्यान रखते हैं और यहाँ विलुप्त जानवरों की प्रजाति के शिकार पर उम्र कैद हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम ये तो जानते ही हैं कि तंबाकू हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है और भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां तंबाकू बेचना और खरीदना गैर कानूनी है। हालांकि बाहर से आए पर्यटकों को लगभग 200 सिगरेट लाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें इसके लिए भारी टैक्स पे करना पड़ता है और ये इसे पब्लिक प्लेस पर नहीं चला सकते। इसके लिए आपका गाइड आपको एक सेफ प्लेस पर लेकर जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों भूटान एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी खुद की नौसेना और वायुसेना नहीं है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर करता है और पूरी दुनिया में भूटान की गिनती खुशहाल देशों में की जाती है। फैक्ट नंबर 7, भूटान के ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, जबकि यहाँ 16% जमीन ही खेती लायक है। खेती और टूरिज्म इस देश की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। वैसे तो भूटान की गिनती विश्व के गरीब देशों में होती है, लेकिन फिर भी इस देश ने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि यहाँ हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 8, भूटान का लगभग ज़्यादातर हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है और ये लोग हर साल जंगल को बढ़ाने में लगे रहते हैं और इन लोगों का मानना है कि 60% तो जंगल होना ही चाहिए, इसलिए ये हर साल बहुत से पेड़ लगाते हैं। और प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल मना है। प्लास्टिक बैग की बजाय यहाँ पर कागज के बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, इतना ही नहीं, भूटान ने केंद्रीय टेलीविजन 1999 से शुरू किया। इन्होंने अपनी रेडियो सर्विस 1973 में शुरू की थी और 1999 में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू करने के बाद ये ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे आखिरी देश था, क्योंकि इनका सोचना था कि टेलीविजन इनकी संस्कृति और परंपरा को पूरी तरह खत्म कर सकता है। और आज भी इसी कारण ये सभी टेलीविजन शो पर पूरी निगाह बनाए रखते हैं। फैक्ट नंबर 10, भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, क्योंकि इन्होंने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से सख्त कदम उठाए हैं और अगर यहाँ कोई शिकार करता पाया जाता है तो 15 साल की जेल होती है। फैक्ट नंबर 11, भूटान एक बहुत ही सुंदर देश है, इसलिए शायद ये पर्यटकों की पसंद वाली जगह मानी जाती है और कहते हैं कि भूटान की हरी भरी सुंदरता आपको अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए यहाँ 2014 में 1,34,000 पर्यटक आए थे। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों हैरत की बात तो ये है कि अगर आप भूटान में जाते हैं तो आपको एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस देश में लोग ट्रैफिक पुलिस को प्रेफर करते हैं और सालों पहले भूटान ने ट्रैफिक लाइट लगाने के बाद तुरंत हटा दिया था। इसलिए भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी। फैक्ट नंबर 13, भूटान को ड्रैगन का देश माना जाता है और ये लोग अपने घर को ड्रैक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन्स का घर। फैक्ट नंबर 14, भूटान की आय का एक प्रमुख स्रोत निर्यात भी है और इसके साथ साथ ये देश सीमेंट, लकड़ी और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आप एक क्लाइंबर हैं और भूटान आपके लिए क्लाइंबिंग करने के लिए एक अच्छा देश है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ घनघार पुनसुम नाम का पर्वत है जो कि यहाँ सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई लगभग 24,000 फीट है।
लेकिन ये लोग इस पर्वत को एक पवित्र जगह मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई नहीं चढ़ सकता। तो दोस्तों भूटान की सैर को अब यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर मिल सके एक नई वीडियो के साथ।